आदम ने कहा था कि एक नेता को और क्या चाहिए, गले में माला हो, साथ में 2-4 चमचे हों और तमाम समर्थक भी जुट जाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे एक शख्स के साथ हैं, न जिनके पास माला है, न नेता चमचे हैं, न कोई समर्थक। उनके पास है तो सिर्फ काबिलियत, और उस काबिलियत के बूते देश की सबसे बड़ी पंचायत, वहां पहुंचने की काबिलियत जिस शख्स में है, उस शख्स का नाम है आलोक रंजन। और हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है आलोक सर। सबसे पहले तो जेएमडी न्यूज की तरफ आपको शुभकामनाएं। और सबसे बड़ा सवाल अब केवल इतना ही है कि क्या आलोक रंजन, जो लगभग लंबे समय तक 2 वर्षों तक तो आप चीफ सेक्रेटरी रहे, लंबे समय तक अफसर, ऐसे मामलों में जब देखा जाता है कि जमीनी स्तर पर जो कार्रवाई होती है वो अफसर करते हैं, तो क्या अब उन कमियों को भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, तो सदन में अब उन कमियों को भी उजागर करेंगे या सिर्फ राजनीति की तरह राजनेता बनकर नए तरीके से दिखेंगे? धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं मिलने की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने गुड विशेष जो दी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला है, अवसर मिला है राज्यसभा के लिए, जो मुझे नामित किया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। उनका आभार तो व्यक्त करता हूँ इसके साथ साथ, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं ये कहूँगा कि जो मुझे अवसर मिल रहा है, इसका मैं सही उपयोग करना चाहूँगा। जो भी मेरा अनुभव रहा है, जैसा आपने कहा 38 साल की IAS सेवा का, मैं चीफ सेक्रेटरी भी 2 साल के ऊपर रहा, अन्य विभिन्न पदों पर भी रहा, और बहुत कुछ मैंने देखा है कि कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है, क्या दिक्कतें हैं। तो जहाँ एक तरफ पॉलिसीज के निर्माण की बात है, वहाँ पॉलिसीज को किस तरीके से लागू किया जाता है वो भी जमीनी स्तर पर मैंने देखा है, कहाँ दिक्कतें आती हैं, कैसे उन्हें दूर करना चाहिए। तो जैसा आपने पूछा सवाल, हाँ, इन सभी बातों के बारे में ध्यान दूंगा अपना पूरी तरीके से। मेरा एक रचनात्मक और क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहेगी कि कैसे बेटर पॉलिसीज देश के नागरिकों के लिए बने, बेटर इंप्लीमेंट हो, बेटर कानून बने, और बेटर लोगों के इसका वेलफेयर जो है इससे इंश्योर हो पाए। अब आपने राजनीति में कदम रख दिया है तो सवाल भी कुछ राजनीतिक टाइप के ही होंगे। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं और एक तरफ आलोक रंजन। क्या ये चुनाव दोनों एक नाव पर चलने वाली बात हो गई? एक तरफ धर्म, एक तरफ काबिलियत और एक तरफ एक्सपीरियंस। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव को काबिलियत ज्यादा पसंद आ रही है, ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग? अब मैं इसमें क्या कहूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि उनको मुझे मौका जो दिया, तो मुझे बहुत इसका अवसर जो मिला, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं जो कुछ मैंने सीखा है और जो कुछ मेरा अपना अनुभव है और एक सोच है, पढ़ा लिखा भी है, समझा है, उस सबको मैं पूरा लगाना चाहूँगा राज्यसभा में। और डिबेट्स होते हैं, जो चर्चा होती है, बहुत विचार विमर्श होता है, उसमें एक सकारात्मक या कंस्ट्रक्टिव तरीके से रखना चाहूँगा, जिससे एक पॉजिटिव चीज़ हो और एक देश को आगे बढ़ाने की बात। आपने एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी बनाई है, तकनीक, उनको किस तरीके से एजेंडा अपना लगाना है, किस तरह से अपनी बात रखनी है जनता के बीच में। तो क्या लगता है कि 2024 के लिए कोई नई रणनीति बनेगी? अब समाजवादी पार्टी अपने पुराने ढर्रे से उतरेगी और कुछ नए ट्रैक पर जाएगी? नहीं, देखिए, वो बहुत सी चर्चा हो रही है कि क्या क्या विजन डॉक्यूमेंट भी बन रहा है कि क्या लेके पब्लिक को क्या बताना है, क्या बातें सामने रखनी है। जैसे सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जैसे आर्थिक उत्थान का मामला है, गरीबी दूर करने की बात है, भूख दूर करने की बात है, शिक्षा में महत्व देने की बात है, स्वास्थ्य को महत्व देने की बात है, किसान को बढ़ावा देने की बात है। इन सब चीज़ों को ही लेके आगे इसको बढ़ा जाएगा। अभी तक माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए IAS अफसरशाही के लिए राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए तो वो रास्ता सबसे आसान था, लेकिन आपने विपक्ष के रास्ते, अखिलेश यादव ने आपको चुना। तो क्या लगता है कि राजनीति में उन लोगों के जवाब के रूप में आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, या फिर सिर्फ काबिलियत है और काम है, उसे आगे और मौका मिल सकता है? मैं समझता हूँ मुझको एक मौका दिया उन्होंने, कि जो कुछ मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं उनके साथ चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ और बहुत नज़दीक से काम किया है। मैंने उनके विजन को भी देखा है, सोच को देखा है, उसको लागू किया है प्रदेश में। बहुत कुछ काम हुए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, बड़ा काम हुआ है। तो उसी को देखते हुए एक अनुभव रहा है साथ काम करने का, इसलिए शायद उन्होंने मुझको ये मौका दिया है। और मैं उसी चीज़ को, उसी सोच को, और वो एक जो बात हुई है, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक सवाल और है सर कि राजनीति में क्या बदलाव करना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या जरूरी है आज की वर्तमान राजनीति में, कितना बदलाव होना चाहिए और किस तरीके का बदलाव आप लोग चाहते हैं? देखिए, राजनीति सबसे बड़ा स्रोत है देश में विकास का। पॉलिटिकल ही सबसे बड़ा स्रोत है, वहीं से विकास होता है। और जो उसमें स्वच्छ विचार विमर्श होना चाहिए, दोनों तरफ से कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरीके से विचार विमर्श होना चाहिए, और एक इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी हो वो इस उद्देश्य से हो कि हम प्रदेश को और देश को आगे बढ़ा सकें और सिटीजन को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। पॉलिटिक्स का सीधा संबंध होना चाहिए कि सिटीजन से हम कितना वेलफेयर दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं। ये थे आलोक रंजन जी, जिनका साफ कहना है कि देश के बदलाव में अगर जो भी हिस्सेदारी उनके हिस्से आएगी, वो उसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे और देश की सबसे बड़ी पंचायत में आम जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। अब देखना ये होगा कि ये आवाज उच्च सदन तक पहुंचने के बाद
कितनी मुखर होती है और कितनी कुंद, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी उन्होंने जो वादे किए हैं वो साफ कहा है कि आम जनता की आवाज वो जरूर उठाएंगे। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ में विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज, लखनऊ।